अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो पीएचपी की हैं। उसमें आती है इफ़ और उसके बाद आती है इफ़ एल्स और स्विच। ये जो चार कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं आज पीएचपी में हम चारों इसको सीखेंगे कि किस तरह हम इसको अपने कंडीशन के मुताबिक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफ़ स्टेटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो पीएचपी का कोड है वो लिखेंगे। कोड लिखने के बाद हमने ऊपर एक कमेंट में लिखना है इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे $num और उसकी वैल्यू हम असाइन करेंगे -856। रैंडम जो भी वैल्यू होगी हम वो लिखेंगे। और इसके बाद हमने इफ़ कंडीशन लगानी है। इफ़ स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉलर नंबर, जो हमने इस वेरिएबल का नाम लिया है नंबर, और उसके बाद हमने लेस देन साइन करना है और 0। ये भी आपको पता चल जाएगा हमने किस लिए लेस देन 0 लिया है। इसको हम कर देते हैं इको डबल कोट द नंबर इज़ नेगेटिव। द नंबर इज़ नेगेटिव। अगर नंबर नेगेटिव होगा तो हमें ये शो करेगा कि ये माइनस में है। अच्छा, यहाँ हमने अपना जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको हम लगाएंगे और यहाँ हम स्मॉल ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और यहाँ हमने लगा देना है सेमी कॉलम। अब जैसे हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए द नंबर इज़ नेगेटिव। वो इसलिए क्योंकि ये नंबर 0 से कम है, 0 से स्मॉल है, इसलिए वो नेगेटिव बता रहा है। अगर इसको हम कर देते हैं, ये देखिए द नंबर ग्रेटर कर देते हैं, तो अब इसका देखते हैं, देखिए ये गायब हो गया। वो इसलिए गायब हुआ क्योंकि ये नंबर 0 से अबव है। इसको अगर मैं यहाँ से माइनस से हटा दूँ, ये देखिए द नंबर इज़ नेगेटिव, वो क्योंकि ग्रेटर देन हो गया। अगर यहाँ मैं कर दूँ माइनस, ये देखिए, तो ये कंडीशन कहलाती है इफ़ स्टेटमेंट। इसका हम दूसरा भी एक एग्जांपल है वो भी कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं कमेंट, और जो दूसरा एग्जांपल है हमारे पास वो हम कर देते हैं। सबसे पहले हम डॉलर टाइम ऑफ डे इक्वल्स टू डेट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डबल कोट एच कैपिटल हॉवर। आखिर में हमने लगाना है सेमी कॉलम। नेक्स्ट हमने लगाना है इफ़ कंडीशन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉलर टाइम ऑफ डे लेस देन साइन डबल कोट 12। अगर ये 12 से टाइम कम होगा तो हमें क्या ये शो करेगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज इको डबल कोट, लास्ट में हमने सेमी कॉलम लगा देनी। तो हमें ये क्या शो करेगा, हैप्पी मॉर्निंग। इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट इसका किस तरह है, पेज रिफ़्रेश। तो अब ये नहीं हो रहा है अगर ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये 12 से अब टाइम इसका आउट हो गया। अगर यहाँ हम एल्स की कंडीशन भी लगा दें, वो हम नेक्स्ट में करेंगे, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। जैसे टाइम 12 से कम होगा तो हमें ये शो करेगा हैप्पी मॉर्निंग। अगर फिर 22 कर देता हूँ मैं, तो क्या शो करेगा, हैप्पी मॉर्निंग। देखें आपको नज़र आ गया, क्योंकि ये कंप्यूटर के लिहाज से, कंप्यूटर के टाइम से ये चलता है। जैसे मैंने 12 से 12 आवर लगा दिए तो ये हैप्पी मॉर्निंग शो कर रही है। देखिए, जैसे अगर सुबह में मुझे ये शो होना चाहिए तो मैं टाइम लगा देता हूँ 12 से, जैसे टाइम कम होगा तो ये मुझे शो करेगा हैप्पी मॉर्निंग। तो ये इसका जो एग्जांपल है वो ये कंडीशन, इफ़ कंडीशन का ये जो है ना छोटी सी एग्जांपल है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ एल्स कंडीशन। इसमें सिर्फ था एल्स इफ़ कंडीशन। अब इस कंडीशन में हम अप्लाई करेंगे इफ़ और एल्स दोनों। वो किस तरह होगा, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डॉलर एक नंबर ले लेते हैं सेम उसी तरह, और इसको हम असाइन करेंगे 10 सेमी कॉलम इफ़ कंडीशन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉलर नम लेस देन साइन 0, और उसके बाद हमने कर दें कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज इको द नंबर इज़ नेगेटिव। अगर नंबर नेगेटिव होगा तो हमारे पास ये नेगेटिव में आएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। द नंबर
इज़ नेगेटिव, सेमी कॉलम। और उसके बाद हमने एल्स की कंडीशन लगानी है। तो ये जो हमारे पास कंडीशन है वो एल्स की होगी। इको डबल कोट द नंबर इज़ पॉजिटिव। अब जैसे हम इसका आउटपुट देख लेते हैं, तो पेज को रिफ़्रेश, मैं थोड़ा सा साइज़ इसका और भी इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि मज़ीद आपको सही से समझ में आ जाए। ये द नंबर इज़ पॉजिटिव, ये देखिए नंबर इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि ये 10, अगर मैं यहाँ कर देता हूँ माइनस, जैसे मैं माइनस इसको 10 से पहले लगाऊंगा, तो जैसे मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा, ये देखिए द नंबर इज़ नेगेटिव, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन वो इस तरह लगाई है, क्योंकि 0 से जब नंबर कम होगा तो हमें ये शो करेगा द नंबर इज़ नेगेटिव। और अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, वो तो जाहिर से बात है, अगर 0 से अबव होगा तो हमें नंबर शो करेगा द नंबर इज़ पॉजिटिव। तो इसकी एग्जांपल भी मैं कर लेता हूँ ताकि आपको मज़ीद सही से समझ में आ जाए। इसके बाद जो कंडीशन है वो हम टाइम वाले ही करेंगे। डॉलर टाइम, डॉलर हावर्स ऑफ डे, डॉलर हावर्स ऑफ डे इक्वल्स टू डेट, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, डबल कोट एच। इस डे को मैं यहाँ स्पेलिंग, इसके बाद इफ कंडीशन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, डॉलर 10 से टाइम कम होगा तो हमें ये क्या शो करे, 18 से, क्योंकि ये 10 कर देते हैं ताकि हम अपनी पीसी के हिसाब से चलेंगे। तो अगर ये 10 से कम होगा तो हमें ये शो करे हैप्पी मॉर्निंग, इको स्मॉल ब्रैकेट ओपन डबल कोट और हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, सेमी कॉलम, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद एल्स की कंडीशन, एल्स की कंडीशन भी सेम इसी तरह होगी, इको अगर ये 10 से टाइम ज़्यादा होगा तो ये हमें क्या शो करेगा, गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून। इसके बाद भी हम सेमी कॉलम लगा देते हैं। अब जैसे हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे, ये देखिए 23 में एरर शो कर रहा है, 23 हावर्स ऑफ डे इक्वल्स टू 10, यहाँ सेमी कॉलम, पेज रिफ़्रेश, गुड आफ्टरनून। तो जैसे हमने हावर्स ऑफ डे, डेट हावर, अगर ये 10 से टाइम कम होगा तो ये हमें क्या शो करेगा, हैप्पी मॉर्निंग। और अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तो हमें ये एल्स की कंडीशन बताएगा, गुड आफ्टरनून। ये देखिए जैसे मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो हमारे पास आएगा गुड आफ्टरनून, क्योंकि ये वाली कंडीशन सुबह में अप्लाई होगी और ये ऑटोमेटिक, अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तो हमारे पास ये वाली कंडीशन, एल्स की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वन है वो है इफ़, एल्स इफ़ और एल्स, ये तीनों हम एक ही में यूज़ करेंगे। वो किस तरह, तो सबसे पहले हम लगाएंगे डॉलर नंबर, और नंबर हम इसको दे देते हैं 13985, और इसके बाद हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, डॉलर नम और लेस देन साइन 0, और आखिर में हमने लगा देना कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इको करनी है, इको, ताकि ये वाली कंडीशन अप्लाई हो, द नंबर इज़ नेगेटिव, नेगेटिव, और उसके बाद सेमी कॉलम, और उसके बाद हमने एल्स इफ़ की कंडीशन लगानी, एल्स इफ़ की कंडीशन, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, द नंबर इज़ इवन, नंबर इज़ इवन। इको हमने करना है, इको इसमें लाजमी करना है ताकि इको से ये प्रिंट करवाएगा। लास्ट में हमने एक लगानी सेमी कॉलम, और उसके बाद ये वाली कंडीशन अप्लाई हो गई, और आखिर में हमने एल्स की कंडीशन लगानी है, इको डबल कोट, लास्ट में सेमी कॉलम, ये वाली कंडीशन, द नंबर इज़ ऑड, लास्ट में सेमी कॉलम। अगर ये नंबर ऑड में आएगा तो हमारे पास ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, और अगर ये नंबर इवन में आएगा तो हमारे पास एल्स इफ़ की कंडीशन अप्लाई होगी, और अगर 0 से कम होगा तो हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा। एल्स की कंडीशन हमने इसमें लगानी है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज,
इसमें हमने करना है डॉलर नंबर, इसको परसेंट कर देते हैं 2। तो ये हमारे पास थी इफ़ इल्स की कंडीशन। सबसे पहले हमने एक नंबर लिया 1385 और उसमें हमने इफ़ की कंडीशन लगाई, अगर डॉलर 0 से कम होगा तो हमारे पास ये जो इको है, ये जो कंडीशन ही ये वाली अप्लाई होगी, द नंबर इज़ नेगेटिव अगर 0 से कम होगा। और इल्स इफ़ की कंडीशन, अगर ये नंबर इवन होगा तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, डॉलर नम परसेंट 2 लेस देन साइन 0, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, द नंबर इज़ इवन। और अगर ये दोनों अप्लाई नहीं होगी तो एल्स की कंडीशन होगी द नंबर इज़ ऑड। तो चलिए जैसे हम इसको ब्राउज़र में चेक करते हैं, द नंबर इज़ ऑड, क्योंकि ये नंबर ऑड है, या मैं नंबर चेंज कर देता हूँ 6 कर देता हूँ, तो ये देखें फिर किस तरह ये शो करेगा, द नंबर इज़ ऑड। तो ये तरीका था हमारे पास इफ़ एल्स और एल्स, ये कंडीशन। अब इसका हम एक एग्जांपल भी कर लेते हैं ताकि मज़ीद आपको सही से समझ में आ जाए। डॉलर टी इक्वल्स टू डेट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हावर, एच से हावर, लास्ट में सेमी कॉलम, आखिर में हमने इको करनी है, इको डबल कोट, उसमें हमने पैराग्राफ लगाना है, पैराग्राफ में हमारे पास शो हो द हावर ऑफ द सर्वर इज़, और इसके बाद हमने इफ़ की कंडीशन लगानी है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, डॉलर टी लेस देन साइन डबल कोट 12, लास्ट में हम लगा देते हैं करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, हैप्पी मॉर्निंग, लास्ट में सेमी कॉलम। इसके बाद हमने लगानी है एल्स इफ़ की कंडीशन, एल्स इफ़ की कंडीशन आ गई, उसमें स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, डॉलर टी, और डॉलर टी के बाद हमने लेस देन साइन डबल कोट 20, और आखिर में हमने करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देनी है, इको, लास्ट में हमने कर देना है सेमी कॉलम, और इसकी जगह पे हमने लिखना है नाइस डे। वो अब आपको आखिर में समझ आ जाएगा हमने क्यों लिखा है ये, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, इको गुड नाइट, लास्ट में सेमी कॉलम लाजमी, वरना ये जो है ना उस सिंटेक्स को पढ़ेगा नहीं, रीड नहीं करेगा। तो हमने सबसे पहले एक टाइम लिया, डॉलर टी वेरिएबल ली, उसको डेट हावर, इको हमने प्रिंट करवाया द हावर ऑफ द सर्वर, क्योंकि हमारे सर्वर का जो टाइम होगा डॉलर टी वो उसको इस मैसेज को ही पढ़ेगा। अगर 12 से टाइम कम होगा तो हमारे पास शो करेगा, ये कंडीशन अप्लाई होगी, हैप्पी मॉर्निंग। और अगर इल्स इफ़ की कंडीशन होगी डॉलर 20 से कम होगा तो हमारे पास, क्योंकि हम पीसी के सर्वर पे चलेंगे तो हमारे पास अपना टाइम 12 आवर्स का नहीं होगा, 24 आवर्स का हम अप्लाई करेंगे, नाइस डे। और अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, ये टाइम दोनों का नहीं होगा, तो हमारे पास गुड नाइट वाली कंडीशन अप्लाई होगी। तो जैसे हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे, नाइस डे, द हावर ऑफ द सर्वर इज़ 19 एंड मैसेज इज़ नाइस डे, क्योंकि ये वाली कंडीशन अभी अप्लाई हो रही है, 12 से कम है। अब जैसे ये 12 के बाद अब टाइम लगेगा तो हमारे पास गुड नाइट ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो ये कंडीशन थी एल्स इफ़ की और एल्स की। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब लास्ट वन जो हमारे पास है वो स्विच वाली कंडीशन, स्विच वाली को भी अब अप्लाई कर लेते हैं, किस तरह ये स्विच की कंडीशन होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे डॉलर लैंग्वेज, और इसके बाद हम कर देते हैं इको डबल कोट PHP 5 कर देते हैं हम, लास्ट में सेमी कॉलम, स्विच कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, डॉलर लैंग्वेज, और उसके बाद हमने कर देना है करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो जैसे हम करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, उस ब्रैकेट के अंदर हमने लिखना है केस सी के बाद हमने इसको कर देना है डबल कोट में लिखना है, लास्ट में हमने सेमी कॉलम, और उसके अंदर हमने इको कर देनी है, इको योर फेवरेट लैंग्वेज इज़ डबल कोट योर फेवरेट लैंग्वेज इज़ कॉलम, उसके बाद हमारे पास आएगा नहीं, कॉलम के बाद आएगा इज़ सी,
क्योंकि ये केस हमारे पास इस तरह है। लास्ट में हमने सेमी कॉलम और उसके बाद हमने लगानी है ब्रेक पॉइंट। ब्रेक BREAK ब्रेक। ब्रेक के बाद हमने कर देनी है सेमी कॉलम, केस, डबल कोट, PHP 5। लास्ट में हम कर देंगे सेमी कॉलम, सेमी कॉलम और उसके बाद हम कर देंगे इको योर फेवरेट लैंग्वेज इज़ PHP 5। इको डबल कोट योर फेवरेट लैंग्वेज इज़ PHP 5। लास्ट में सेमी कॉलम। सेमी कॉलम लाजमी लगाना है वरना उसके बगैर ये, उसके बाद फिर ब्रेक, ब्रेक और सेमी कॉलम, केस, C++ और उसके बाद हमने फिर इको करनी है, इको योर फेवरेट लैंग्वेज इज़ C++, इको डबल कोट योर फेवरेट लास्ट में सेमी कॉलम। उसके बाद हमने फिर इसको ब्रेक कर देना है। सेमी कॉलम, डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट की कंडीशन और लास्ट में हमने इसमें कॉलम लगा देना है। अच्छा, इसके अंदर भी कॉलम है और उसके बाद C++ के बाद भी कॉलम है और डिफ़ॉल्ट के बाद भी कॉलम है। डिफ़ॉल्ट के बाद हमने इको योर फेवरेट लैंग्वेज इज़ नाइदर C, PHP 8, नो C++। इको डबल कोट योर फेवरेट लैंग्वेज इज़ नाइदर C, PHP 5 और C++। इसको हम स्मॉल में कर देते हैं। तो जैसे अभी हमारे पास ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी तो आप इसका देख लेते हैं हम कोड में। जैसे हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो ये मैं 67 में प्रॉब्लम बता रहा है। 67 में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? C++ में हम लोगों ने डबल कोट नहीं दिया। जैसे हम पेज को रिफ़्रेश, योर फेवरेट लैंग्वेज इज़ PHP 5, क्योंकि ये स्विच होगा PHP 5। अगर C लैंग्वेज, ये केसेस है इसमें, केसेस C, केस PHP 5, केस C++। तो हमारे पास अभी जो केस अप्लाई हो रहा है वो PHP 5 का ही हो रहा है क्योंकि यहाँ PHP 5 है। अब फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ मैं कर देता हूँ केस C, तो हमारे पास ये अप्लाई होगा योर फेवरेट लैंग्वेज इज़ C। देखें, योर फेवरेट लैंग्वेज इज़ C। अगर मैं यहाँ C++ कर देता हूँ तो हमारे पास ये वाली कंडीशन अप्लाई हुई C++। तो ये कहलाता है स्विच। आप जिस तरह इसको चलाना चाहते हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो हमारी थी कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर। हमने पढ़ी, सबसे पहले हमारे पास थी इफ़ कंडीशन, इफ़ स्टेटमेंट, वो हमने पढ़ी और इसके बाद हमारे पास थी इफ़ एल्स स्टेटमेंट, वो भी हमने एग्जांपल के साथ की। और इसके बाद हमने की इफ़ एल्स, ये कंडीशन भी हमने की। लास्ट में हमने जो किया वो थी स्विच स्टेटमेंट। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्यूरीज हो आपको, तो बराए मेहरबानी आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।